हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण चौरान। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं और थंबनेल को देखने से ही पता चल रहा है कि और हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फिर भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही हमारा जो क्लेम इंस्पेक्शन होती है, जब भी हमारी गाड़ी या बाइक पर कोई क्लेम आता है, उसके बाद जो उसकी इंस्पेक्शन होती है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो सर्वेयर आता है वो उसका इंस्पेक्शन करता है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद कौन से पार्ट्स सर्वेयर ने अलाउ किए हैं और कौन कौन से पार्ट्स जो डैमेज हैं, क्या पार्ट्स रिप्लेस होंगे, क्या पार्ट्स रिपेयर होंगे, उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो पीडीएफ फाइल बनती है, वो हमें कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, हम आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक काफ़ी पेनफुल टाइम होता है न्यू यूज़र के साथ। न्यू यूज़र का मतलब है कि कोई भी आदमी जब पहली बार अपने किसी भी क्लेम को फेस करता है तो वो काफ़ी उसके लिए काफ़ी पेनफुल टाइम रहता है वो, और वो काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाता है कि अब मुझे करना क्या होगा, कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, क्लेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या पार्ट्स अलाउ करेंगे या कौन सा पार्ट नहीं मिलेगा, कितना क्लेम मिलेगा, कितना मुझे पे करना पड़ेगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती हैं न्यू यूज़र जो पहली बार किसी भी क्लेम को अपने को फेस करता है। जब भी आपके व्हीकल के साथ में कोई क्लेम आएगा, बाइक हो, आपकी गाड़ी हो, और आप अपने व्हीकल को अगर किसी भी गैराज में लेके जाते हैं उसको रिपेयर करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पे क्या है, आपको जो बॉडी शॉप डिपार्टमेंट होता है गैराज के अंदर, वो आपसे डील करेगा सारी चीज़ों के लिए। जो बॉडी शॉप वहाँ पे मैनेजर है या बॉडी शॉप जो एडवाइज़र है, वो आप उन चीज़ों को डील करेगा। डील कैसे करेगा? जैसे ही आपकी कोई गाड़ी है, एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट होने के बाद वो गाड़ी आप गैराज में लेके जाते हैं, तो जो बॉडी शॉप एडवाइज़र है वो उस गाड़ी को चेक करता है, देखता है, एनालाइज करता है, और उसके बाद उसका एक REC तैयार किया जाता है। REC का मतलब है रिपेयर एस्टीमेट कॉस्ट, यानी कि जो आपकी गाड़ी है वो अगर हम उसको ठीक करते हैं तो उसको ठीक करने का जो अप्रोक्स लगभग जो अंदाजन अनुमानित कॉस्ट है, लागत है, वो कितनी आएगी, वो बनाता है। उसको बोलते हैं रिपेयर एस्टीमेट कॉस्ट, REC। मतलब बॉडी शॉप जो एडवाइजर होता है वो उसको मैनुअल अपने पेपर पे बनाता था कि ये पार्ट है, ये जैसे कि उन्होंने लिख दिया कि बोनट, हुड लिख दिया, हुड पैनल, किसी का भी कोई डोर है, गाड़ी का कोई दरवाज़ा है, गाड़ी का कोई विंडशील्ड है, बम्पर है, टायर है, फेंडर है, क्वार्टर पैनल है, छत है, जो भी है, मतलब वो उसको मैनुअल लिखता था कि ये पार्ट है, ये चेंज होगा, और ये पार्ट है वो रिपेयर होगा। ऐसे एस्टिमेट बनाया जाता है। फिर उसके बाद में उनकी क्वांटिटी डाल जाती है कि कौन सा पार्ट की कितनी क्वांटिटी है, मतलब एक पार्ट लगेगा, दो पार्ट लगेंगे, तीन पार्ट लगेंगे। उसके बाद उसकी कॉस्ट डाली जाती है कि जो ये पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी अनुमानित कॉस्ट है, लागत है, वो इतनी आएगी। और उसके बाद फिर डाली जाती है उसके अंदर लेबर, कि अगर हम इस पार्ट्स को लेबर जो पार्ट्स को ओपनिंग फिटिंग करेंगे, या किसी पार्ट्स को हम रिपेयर करेंगे, या किसी पार्ट्स को हम पेंट करेंगे, तो वहाँ पर जो अप्रोक्स जो लेबर है वो डाली जाती है। और कई बार क्या होता है कि लेबर डेंटिंग पेंटिंग के साथ में मैकेनिकल की भी लेबर होती है। मैकेनिकल की लेबर कैसे होती है? जैसे आ, किसी गाड़ी का जो टायर है वो डैमेज हो जाता है, अब टायर को रिप्लेस करने की मैकेनिकल लेबर मिलती है, तो वो डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं है, उसकी लेबर मिलेगी। आगे से कोई गाड़ी है वो डैमेज हो जाती है, बम्पर डैमेज होता है, उसके बाद वो रेडिएटर कंडेंसर होता है। अब क्या, रेडिएटर और कंडेंसर, जब कंडेंसर आपका डैमेज होता है उसमें जो AC गैस होती है वो निकल जाती है। अब AC गैस को फिल करने के लिए दोबारा से उसकी भी हमें अलग से लेबर डालनी पड़ती है, डाली जाती है, जो AC गैस की लेबर होती है। ऐसे ही मतलब पहले रिपेयर एस्टीमेट बनता है। रिपेयर एस्टीमेट के अंदर पार्ट्स की लिस्ट होती है कि कौन कौन से पार्ट हैं वो रिप्लेस होंगे, कौन से पार्ट हैं वो रिपेयर होंगे, और किस पार्ट की जो ओपनिंग फिटिंग है वो होगी। उसके बाद क्वांटिटी डाल जाती है, उसके बाद कॉस्ट डाल जाती है, और उसके बाद लेबर डाल जाती है। कई केसेस में ये भी होता है कि गाड़ी काफ़ी मेजर डैमेज हो जाती है, आगे पीछे दोनों साइड से डैमेज हो जाती है, और ये नहीं पता चलता कि कई बार कि अंदर और कौन सा पार्ट डैमेज निकल सकता है या डैमेज है। तो उस एस्टीमेट के रिपेयर एस्टीमेट कॉस्ट के अंदर वो चीज़ डाली जाती है कि आफ्टर डिसमेंटल रिपेयर एस्टीमेट कॉस्ट विल बी इंक्रीज, यानी कि अगर हम गाड़ी को डिसमेंटल करते हैं या कि पार्ट्स की ओपनिंग करते हैं, किसी पार्ट्स को खोलते हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद जो रिपेयर एस्टीमेट है उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। तो आफ्टर डिसमेंटल
रिपेयर एस्टिमेट कॉस्ट विल बी इंक्रीज, यानी कि बढ़ सकती है। कोई पार्ट और डैमेज निकल सकता है तो वो पार्ट भी हमें ऐड कर सकते हैं उसके अंदर बाद में। वो सर्वेयर को हमें बताना होता है, एस्टिमेट जब उनको हम देते हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद वो चीज़ सर्वेयर के भी माइंड में रहती है कि ऐसा हो सकता है, काफ़ी मेजर गाड़ी थी तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट भी अंदर से डैमेज निकल सकते हैं। अब क्या है कि जो रिपेयर एस्टिमेट कॉस्ट है वो उसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ से मिलेगी, सवाल ये है। अब क्या है कि रिपेयर एस्टिमेट कॉस्ट एक तो सर्वेयर के पास जाती है, जो एडवाइज़र है, जो बॉडी शॉप का जो मैनेजर है, जो टीम है वहाँ की वो काम कर रही है। एक एस्टिमेट कॉस्ट उनके पास होती है, वो खुद बनाते हैं। और दूसरी जो उसकी कॉस्ट रिपेयर एस्टिमेट जो होता है, दूसरा जो उसकी कॉपी होती है वो सर्वेयर के पास जाती है, यानी कि दोनों के पास जाती है। और क्या होता है कि जब भी सर्वे करता है कोई भी सर्वेयर तो एस्टिमेट को मैच किया जाता है। जैसे कि ये पार्ट वो फोटोग्राफ्स लेगा, इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा, फोटोग्राफ लेगा डैमेज पोर्शन की, तो अपने एस्टिमेट के अंदर वो टिक मार्क करता रहेगा कि हाँ जी ये पार्ट मैंने रिपेयर अलाउ किया है, ये पार्ट मैंने रिप्लेस अलाउ किया है, इसको हम खोलने के बाद चेक करेंगे, इसको ये हम बताएंगे। तो वो सारी लिस्ट एक एडवाइज़र के पास होती है और एक सर्वेयर के पास होती है। तो आपको कैसे मिल सकती है वो रिपेयर एस्टिमेट कॉस्ट? जब भी आप अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन या सर्वे करवाते हैं तो आप अपने एडवाइज़र से या अपने सर्वेयर से उस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं, वो आपको मिल दे देंगे। और बॉडी शॉप का जो एडवाइज़र होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा देगा। अगर वो नहीं करा रहा है तो आप सर्वेयर से मांग सकते हो, सर्वेयर आपको वो चीज़ दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है कि मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो सर्वेयर ने अलाउ किए हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा? ये रिपेयर एस्टिमेट के अंदर ही पता चलेगा कि कौन से पार्ट हैं जो सर्वेयर ने अलाउ किए हैं, कौन से पार्ट हैं जो सर्वेयर ने डिसअलाउ किए हैं, और कौन से पार्ट्स की जो उसने रिपेयर अलाउ किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, रिपेयर एस्टिमेट के अंदर ही मिल जाती हैं आपको। तो अगर आपके पॉसिबल हो तो आप भी अपने व्हीकल का अपने सामने अपने सर्वेयर के साथ में सर्वे करवा सकते हैं। और सर्वेयर से ऑन द स्पॉट जब वो सर्वे कर रहा होता है उससे करने के बाद आप उससे पूछ भी सकते हो कि कौन से पार्ट आपने अलाउ किए हैं, कितना क्या एस्टिमेट है। और आप ये भी पूछ सकते हो कि जो टोटल है एस्टिमेट, जो टोटल कॉस्ट है एस्टिमेट की वो ये है, और जब क्लेम फाइनल हो जाएगा तो मुझे कितनी कॉस्ट है वो क्लेम की जो पे करनी पड़ेगी। तो ये सारा डिस्कशन आप सर्वेयर के साथ में कर सकते हो। सर्वेयर आपको हर चीज़ों को बताएगा, कोई भी चीज़ आपसे मतलब छुप नहीं सकती। आप सर्वेयर से भी पूछ सकते हैं, एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, और आप दोनों से अपना रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बाय मेल है या व्हाट्सएप के थ्रू है। तो आप अपना रिटर्न में सारी चीज़ें रख सकते हो जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ये ना हो कि आप आज ये बात है कि एस्टिमेट जो है किसी भी रिपेयर एस्टिमेट जो है 50,000 रुपये का है और बिल बनता है उसका 70,000 रुपये का, और फिर बाद में कंपनी कहती है कि हम तो इतना अलाउ करेंगे, वो फिर दिक्कत हो जाती है। कस्टमर वहाँ पे कंफ्यूज आता है, वो फिर सर्वेयर के पीछे भागता है, एडवाइज़र के पीछे भागता है, उनको बोलता है कि आपने एस्टिमेट इतना बना था, अब बिल इतने का बन गया है। तो ये सारी चीज़ें ना पहले क्लेम की जो फाइल है उसको क्लोज होने से पहले सारी चीज़ों को डिस्कस आप कर सकते हैं, एडवाइज़र के साथ में भी, सर्वेयर के साथ में भी, कि कितना एस्टिमेट बना है, कितना मुझे अलाउ करना पड़ेगा, कितना कंपनी अलाउ करेगी। आप ये सारी चीज़ें सर्वेयर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि जब भी हमारा जो सर्वे है वो हो जाता है उसके बाद जो पार्ट्स की जो लिस्ट है वो कैसे मिलेगी, और सर्वेयर ने कौन कौन से पार्ट्स हैं वो अलाउ किए हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।